सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जेईई नीट एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ अभिषेक नरेन। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कॉलेज रिव्यू से लेकर जो प्लेलिस्ट आने वाली है, तो कौन कौन से कॉलेज आएगी। तो अभी जैसे जेईई मेन खत्म हुआ है, जे एडवांस खत्म हुआ है, तो अब टाइम हो गया है एडमिशन लेने का, काउंसलिंग वगैरह शुरू होने वाली है। तो कौन कौन से कॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, उनकी प्रोस कॉन्स आप देख सकते हैं कि मुझे ये कॉलेजेस मिल जाए तो सही रहेगी, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पूरा वीडियो देखने के बाद एनालाइज कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कॉलेज रिव्यू। तो आज का जो पहला कॉलेज है वो है BIT मिश्रा। BIT मिश्रा इंडिया का वन ऑफ द टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आता है और सबसे छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है और कह सकते हैं कि काफ़ी जगह ये बात चलती है कि BIT मिश्रा जो है वो बिट्स पिलानी का कोई कनेक्शन तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है कि दोनों सेम कॉलेज है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिट्स पिलानी एक अलग कॉलेज है जिनकी अलग से एग्ज़ाम होती है, अलग से काउंसलिंग होती है, बिटसेट नाम की उनकी एग्ज़ाम होती है और अलग से उनकी काउंसलिंग वगैरह भी होती है। जबकि BIT मिश्रा जो है वो जेईई मेन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे। जैसे जेईई मेन खत्म हुआ है, आराम से आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर आपकी रैंक आ रही है उसमें तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो ये जो BIT मिश्रा कॉलेज है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि ये कितना पुराना कॉलेज है, क्या अभी भी खुला है या बहुत पुराना है, तो नहीं, इनकी खास बात ये है कि बहुत पुराना कॉलेज है और ये ईयर बाय ईयर बहुत ही डेवलप करते जा रहा है। इंडिया का, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, इंडिया का वन ऑफ द टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में ये आता है। ठीक है, तो 1955 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और देखा जाए अभी तो अराउंड 65 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है इस कॉलेज का। ठीक है, और दूसरी खास बात इसमें क्या है, तो कैंपस एरिया। अभी के टाइम का जो कॉलेजेस है, तो आप देखेंगे कि जो NITs वगैरह होती है या गवर्नमेंट कॉलेज जो है, उनकी कैंपस वगैरह इसके बराबर तो नहीं है, क्योंकि इनकी जो कैंपस एरिया है वो 780 एकड़्स है, जो किसी IIT के लेवल से कम की नहीं है। तो कैंपस एरिया का आपको बेनिफिट यहाँ पे बहुत मिलने वाला है, क्योंकि जो जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में इनकी कैंपस बनाई गई है वो बहुत ही अलग लेवल की है। तो कैंपस एरिया आपको यहाँ पे पूरा फुल मिलेगा, पूरा एंजॉयमेंट होगा। 780 एकड़्स कम नहीं होते हैं। आप एक बार जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि 780 एकड़्स कितना है और पूरा डिटेल वगैरह भी आप वहाँ पर जाकर जान सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट टाइप कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियसली आपको जेईई मेन से मिलता है, तो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट ही है ये, GFDI में आता है BIT मिश्रा। लेकिन अब GFDI से ये जज मत कर देना कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो उतना कुछ खास इसका पर्सपेक्टिव होगा नहीं, इतना बड़ा लेवल का कॉलेज होगा नहीं। तो नहीं, ये ऑलरेडी बहुत सारे नोटेबल अलुमनाई दे चुके हैं और प्लेसमेंट वगैरह की बात करेंगे आगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये किस लेवल का कॉलेज है। ठीक है, बात करते हैं लोकेशन वगैरह का। तो लोकेशन तो आपको पता ही है, BIT मिश्रा जो है वो रांची में आता है। रांची कहाँ है, तो झारखंड का कैपिटल है रांची। ठीक है, कनेक्टिविटी की बात करें तो रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, 14-15 किलोमीटर के आसपास है। साथ में एयरपोर्ट वगैरह भी आपको 20 किलोमीटर के राउंड में मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी का कोई खास इशू है नहीं। बच्चे जाते ही हैं वीकेंड पे रांची वगैरह घूमने, तो उतना कोई खास आपको इशू मिलेगा नहीं कनेक्टिविटी का। NIRF का बात करें तो NIRF जो है इनकी 2021 में 46 थी, जबकि 2022 में 53 तक पहुंच चुकी है। तो ये कॉलेज का उतना वेरिएशन होता नहीं है, छोटी मोटी वेरिएशन चलती रहती है कॉलेजेस में, कभी 5-6 रैंकिंग इधर उधर हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉलेज ऑलरेडी बहुत ही टॉप लेवल पे है। तो NIR 53 होना भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप अंडर 60 के कॉलेज में पढ़ रहे हो। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि जेईई मेन के थ्रू हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स को या जो पेरेंट्स को पता नहीं है कि आप इसमें एडमिशन कैसे लेंगे, तो सबसे पहले जेईई मेन एक एग्ज़ाम होता है। जेईई मेन एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद काउंसलिंग वगैरह होती है और वहाँ से आपको इसमें एडमिशन मिलती है। तो ये है इनका मोड ऑफ एडमिशन। ठीक है, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करते हैं ये कॉलेज BIT मिश्रा। तो कोर्सेज की बात करें तो अगर इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो बीटेक वगैरह तो उसमें होता ही है, क्योंकि ये BIT मिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज का है तो बीटेक तो होगा ही। और साथ में एक और कोर्स इसमें मिल जाती है, आप अगर जेईई मेन कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो इंटीग्रेटेड MSc। इंटीग्रेटेड MSc कहने का मतलब क्या है कि आपको BSc प्लस MSc एक कोर्स में कराया जाएगा। जैसे फिजिक्स की हो गई BSc प्लस MSc, मैथमेटिक्स की हो गई, कंप्यूटिंग की हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 5 ईयर कोर्स होता है इंटीग्रेटेड। तो ये समझने वाली बात है कि 4 ईयर और 5 ईयर दोनों यहाँ पर आपको मिल जाएगी थ्रू जेईई मेन। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद सर आप बता दो कि हमें किस रैंक तक इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। ये कॉलेज सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आगे कट ऑफ बता दो। तो कट ऑफ जो है इसका बहुत ही लो जाता है। लो किस वे में कह रहा हूँ मैं, कि अगर आप कंप्यूटर साइंस और EC के और IT वगैरह का टॉप 3 ब्रांचेस को छोड़ दें और इलेक्ट्रिकल जो ब्रांचेस होती है EEE इसमें होता है, तो वो 3-4 ब्रांच को छोड़ दिया जाए तो उसके नीचे का जो आपको मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक है, ये आपको जनरल कैटेगरी में मैं कह रहा हूँ
कि अराउंड 1 लाख भी आपकी रैंक है तो आपकी एडमिशन यहाँ पे हो सकती है। और CSE, ECE, IT वगैरह जो है, इनमें आपकी रैंक अराउंड CSE के लिए तो 10-12 हज़ार चाहिए। अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, होम स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर स्टेट की। तो CSE की 10-12 हज़ार रैंक आ रही है आपकी, IT में आपकी 15 हज़ार, ECE में 20 हज़ार तक भी आपकी रैंक इस साल आएगी। तो चांसेस है कि आप इस कॉलेज में अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट का तो आप पूछो मत कि होम स्टेट में कितना हाई लो जाता है इसका कट ऑफ। तो लो कहने का सेंस यही है कि आप अगर देखेंगे तो बायोटेक वगैरह में तो वो 2 लाख तक चली जाती है। और अदर स्टेट में बात करें, बायोटेक जो सबसे इनका लो ब्रांचेस है, उनमें जनरल की सिर्फ 1,70,000 तक आपको एडमिशन मिल जाएगी बायोटेक की। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टॉप का कॉलेज है और आपको इसमें एडमिशन कितना ईजिली मिल जाता है, इसकी कट ऑफ कितनी लो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो ब्रांचेज है उनकी आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपकी 1 लाख से 10,000 के बीच में रैंक आ रही है, अगर आप जनरल हो तो आपको आराम से इसमें एडमिशन मिल जाएगी। OBC, SC, ST वाले के लिए तो और नीचे जाती है ये रैंक, ठीक है। तो आपको आराम से कोई भी कैटेगरी है इस रैंक के बीच में आ रही है तो आराम से आपको ये कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। कट ऑफ वगैरह तो आप देख लीजिए गूगल से। बाकी बात करते हैं इसमें और कौन कौन सी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो इंस्टीट्यूट फीस जो होती है यहाँ पे, वो आपको पर ईयर 1,55,000 पे करनी होगी। और हॉस्टल फ़ी 41,000, 41,000 आपको पे करना होगा। मतलब आप दोनों को मिला दें तो अराउंड 2 लाख इस का फीस होगा इस कॉलेज का पूरा। और लेकिन एक ख़ास बात ये होती है BIT मिश्रा में कि ये हर ईयर इंटरनली कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आपकी अगर उस क्राइटेरिया से मैच कर रही है, जैसे CGPA वगैरह हाई आ रही है, तो आपको शायद ऑफ़र मिल जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर साल 2 लाख पे करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छा जाके एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करोगे, CG वगैरह अच्छा लाओगे तो आपको ये ऑफ़र मिलती है, ठीक है। तो और इसमें क्या है देखते हैं आगे। तो हॉस्टल फ़ी, इंस्टीट्यूट फ़ी मैंने बता दिया, 2 लाख की अप्रॉक्स सकता है। प्लेसमेंट की बात करें तो ये कॉलेज जो है ये जो टॉप ब्रांचेज़ है, 4-5 टॉप ब्रांचेज़ है, उनकी प्लेसमेंट तो पक्की रखता है कि आपको अबव 80-85% प्लेसमेंट ला कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस डेटा को जब मैंने रिसर्च किया है तो देखा है कि CSE जो है उनकी प्लेसमेंट 75% होती है पर ईयर। IT की सबसे हाईएस्ट 84% जा चुकी है पिछले साल। और ECE, ट्रिपल ई, इनकी जो प्लेसमेंट है वो जा चुकी है 71%, 61%। सिविल, मैकेनिकल और बायोटेक की थोड़ी सी कम रहती है, 30-29% रहती है। बट वो मैटर नहीं करता है इतना, मैटर ये करता है कि आप वहाँ पे जाके कोर्सेज वगैरह सीख रहे हैं। बट अल्टीमेटली सिर्फ आपको प्लेसमेंट चाहिए तो ये कॉलेज भी आपके लिए बेस्ट है। टॉप की 4-5 ब्रांचेज आपको मिल रही है तो फिर आप आराम से इस चीज़ को ले सकते हो, ठीक है। ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करें सारे ब्रांचेज को तो ये कॉलेज कहता है कि हम 60% प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करें कि चलिए मालूम चल गया कि हमको प्लेसमेंट तो इतना इतना हो रहा है, इतना परसेंटेज। एवरेज पैकेज कितना मिलता है? तो एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 11 LPA है, अराउंड 11 LPA कम नहीं है। और आप ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में देखेंगे तो शायद इससे कम ही रहता है, 11, 10, 9 ऐसे ही रहता है। जो NITs वगैरह हैं, न्यूली NITs हैं, उनकी प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ये कॉलेज उनसे थोड़ा सा ऊपर है। तो 11 LPA सिर्फ इनका एवरेज पैकेज है। और लास्ट ईयर बात करें हाईएस्ट पैकेज कितना गया था 2021 में, तो 2021 में ये कॉलेज 52 LPA हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था इस कॉलेज से। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अबव 50 LPA आपको प्लेसमेंट वगैरह मिल रही है। तो रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं जो 50 लाख 60 लाख आपको दे सकते हैं? तो IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है और भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा स्टील वगैरह आती है, झारखंड की ही हैं। तो और KPMG जैसी कंपनी आएगी यहाँ पे, महिंद्रा वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस यहाँ पे रिक्रूटर्स नॉर्मल मिल जाएंगे, आपको टॉप रिक्रूटर्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप अगर बहुत अच्छा क्रैक कर रहे हो कोर्सेज़ को तो आपकी प्लेसमेंट ईजिली वहाँ पे लग जाएगी। फैसिलिटीज़ की बात करें कि इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो जो नॉर्मल कॉलेजेस में होती है, कैंपस तो है ही, लैब है, कैफेटेरिया है, खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको यहाँ पे। कैंपस लाइफ आपको मिल जाएगा, 780 एकड़ कम नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत हैं यहाँ पे, ठीक है। मेस वगैरह तो रहती ही हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी क्योंकि हॉस्टल से कॉलेज आने थोड़ा सा आपको डिस्टेंस वगैरह रहता है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और बात करें कि हॉस्टल कितना है, तो 11 बॉयज़ हॉस्टल कहते हैं कि 11 बॉयज़ हॉस्टल है BIT मिश्रा के अंदर, और 3-4 शायद गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे। तो ये सारे मेगा हॉस्टल में आते हैं। और एक तो हॉस्टल शायद हॉस्टल 5 है जो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल माना जाता है, जो BIT मिश्रा के अंदर है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस कॉलेज की। तो हॉस्टल कितना है? 11 बॉयज़ हॉस्टल, 3 गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है।
हेल्थ वगैरह की बात करें तो डिस्पेंसरी वगैरह हमेशा ओपन रहती है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ओपीडी वगैरह यहाँ पे हैं ही, तो आपके उतना इशू नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होता है तो बाहर जाना पड़ेगा, नहीं, आपको कॉलेज के अंदर ये फैसिलिटी आराम से मिल जाएगी। अटेंडेंस का सीन इसमें थोड़ा सा है, क्योंकि जो बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा सा कॉलेज मिस करके अपना अलग कुछ करें, या फिर काफ़ी सारा टाइम ऐसा होता है कि आप मिस कर देते हो कॉलेज, तो यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको 70 to 75% अटेंडेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अलुमनाई ऑफ बीआईटी मिश्रा, अलुमनाई की बात करें तो अलुमनाई कैसा है, तो अलुमनाई आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े यहाँ पे अलुमनाई वगैरह रह चुके हैं जो इस कॉलेज से पढ़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो AK चक्रवर्ती सर हैं, वो ऑलरेडी DRDO के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये कॉलेज सिर्फ एक ही अलुमनाई नहीं, ऐसा बहुत अलुमनाई दे चुका है, लेकिन मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे अलुमनाई आपको मिल जाएंगे जो अभी बहुत ही हाई लेवल पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो ये आपको नेटवर्क यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। सीनियर्स वगैरह के साथ जो आपकी इंटरेक्शन है वो बहुत तगड़ी होने वाली है आगे चल के। तो ये यहाँ से कॉलेज निकलने के बाद जो अलुमनाई बनते हैं वो आगे चल के बहुत ही अपनी लाइफ में बेटर करते जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सीख मिलते जाएगा, आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए। कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ का, क्योंकि प्लेसमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं IT सेक्टर की 84% प्लेसमेंट जा चुकी है, तो कोडिंग कल्चर कितना अच्छा हुआ है यहाँ का, ठीक है। अभी तक कट ऑफ वगैरह की बात हो चुकी है, तो आगे बात करते हैं कि ओवरऑल इस कॉलेज का क्या सिस्टम है और क्या मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो मेरा यही सजेशन है कि आपकी अगर रैंक आ रही है इस रिगार्डिंग, ठीक है, और अगर आपको इससे ऊपर भी कॉलेज नहीं मिल रहा है और आप अगर सोच रहे हो कि किसी निमली NIT में चले जाएँ, वहाँ पे NIT का टैग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस कॉलेज में आराम से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज का नाम ही काफ़ी है। आप कहीं भी जाएंगे, आप BIT मिश्रा सिर्फ बोलेंगे तो नाम ही इनका काफ़ी है, ठीक है। तो ये कॉलेज ऑलरेडी इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका है अपने आप में कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ऊपर है इस कॉलेज की, ठीक है। तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपकी रैंक उतनी होनी चाहिए, तब आप आराम से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपकी ये रैंक नहीं आ रही है, आप कोई भी कैटेगरी में हो, जनरल, SC ST OBC, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉलेज आएगा उसमें आप देखना कि कॉलेज रिव्यू में क्या आपकी उसमें रैंक मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही है। और अगर फिर भी उसमें भी मैच नहीं करेगी तो कोई इशू नहीं है, आप कमेंट में मेंशन कर देना या टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे सोर्सेज से आप मैसेज कर सकते हो। आपको लिस्ट मिल जाएगी आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पर मिल सकता है। अलग अलग काउंसलिंग होती है, जैसे UPTU, DTU, जैक चंडीगढ़, ठीक है, जैक दिल्ली, ये सब से आपको आराम से कॉलेज मिल सकती है आपकी अगर रैंक उतनी आ रही है तो, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करना कि आपकी क्या रैंक आ रही है और आपको ये कॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। होपफुली मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।